2027 के लिए आप खुद को कितना तैयार पा रहे हैं? देखिए, 2027 के लिए फाउंडेशन हमने सेट करना शुरू कर दी है और वी फील दैट 2027 में जो रिजल्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? बिकॉज जो हमने इस वक्त जोश देखा है, स्पेशली द यंग वोटर्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जय भीम। बात आकाश आनंद की, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिस अंदाज में वो आजकल भाषण दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा होने वाला है। उन्होंने अभी हाल ही में अब एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया और उस पर उनसे सवाल पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी इतने हारने के बावजूद भी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा विजन है वो ईमानदारी पूर्वक है। भले ही हमारी सीटें लोकसभा और विधानसभा में नहीं आई हो, लेकिन हमारा जो विजन है वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, दलित, बहुजन, पिछड़ा, माइनॉरिटी, उनके मुद्दों को लेकर है। हम किसी भी तरह से अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को बरगलाते नहीं है और हमारा विजन 2027 में, खासतौर पे यूपी में जो विधानसभा चुनाव होगा, उस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं और उसमें युवा बढ़ चढ़कर हमारे साथ दे रहे हैं। जो आज 15, 16, 17 साल का जो बच्चा है, युवा है, किशोर है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जाने की जो तैयारी कर रहा है, वह जान गया है कि उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। उसके जो मुद्दे होने चाहिए और जो जमीनी मुद्दे होने चाहिए वो राजनीतिक पार्टियां, तमाम जो अन्य राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा रही है। इसीलिए जो बहुजन समाज पार्टी जो कनेक्ट हो रही है, हमारे मिस कॉल अभियान से 50 लाख से भी ज्यादा समर्थक हमसे जुड़े, उनका डेटा तैयार किया जा रहा है। उस डेटा के आधार पर हम उनसे संपर्क जरूर करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही और हमारा जो विजन है अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी, जो बहुजन विचारधारा है, उसके आधार पर है। हम किसी भी तरह से अपने वोटरों को बरगलाना और फुसलाना और बहकाना नहीं चाहते। जैसा हम राजनीति करते आए हैं और सच्ची और ईमानदारी वह हम लगातार करते रहेंगे। जो हमने इस वक्त जोश देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि महिलाओं को वोट का अधिकार मिले। बाबा साहब जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, उन्होंने खासतौर पे कांग्रेस की और उस समय के दौर की राजनीति पर भी सवाल उठाया था और उस समय कहा जा रहा था कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए। खासतौर पर नेहरू और कांग्रेस की उन्होंने मुखालफत करी और बाबा साहब की पैरवी के आधार पर महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। और आज जो महिलाएं बढ़ चढ़कर जो चुनाव और वोट में, राजनीति में जो वोट कर रही हैं, पॉलिटिकली जो वोट कर रही हैं अपने नेता और सरकार बनाने के लिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब का, बाबा साहब की उस महान उपलब्धि का, महान कर्तव्य का, जिसके आधार पर आज आप पॉलिटिकली विजन के तौर पर जाने जाती हैं और अपना बेहतर और अपने ईमानदार नेता या राजनीतिक पार्टी को आप चुनने के लिए प्रेरित होती हैं। इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा काम किया, वो किसने किया? वो बाबा साहब ने किया और उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी भी बेहतर काम कर रही है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें। और डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करते हैं तो सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता में आप एक सहयोगी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।